नमस्कार साथियों, मैं हूं राजू कुमार। स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल मैथ मनपसंद पर। दोस्तों, आज के क्लास में फिर हम एक नए जीके प्रश्नों का कलेक्शन लेके आए हैं। जालियाबाग से संबंधित, इसके पूर्व आपने जालियाबाग से संबंधित पार्ट 1 वीडियो देख चुके हैं, जिसमें आप सभी का बहुत प्यार मिला। इसके लिए आप सभी को दिल से आभार। तो आज के क्लास में हम लोग जानेंगे जालियावाला बाग हत्याकांड प्रतियोगिता परीक्षा यानी जीके के सभी तरह का प्रश्न। यदि आप इस क्लास को A to Z यानी शुरू से अंत तक देखते हैं तो निश्चित ही आप जब प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करेंगे तो उसमें यह बहुत मदद मिलेगा, क्योंकि जितने भी सवाल जालियावाला बाग हत्याकांड से संबंधित आते हैं उन सभी सवालों का बेहतरीन कलेक्शन लेके आया हूं आप लोगों की सेवा में। एक बार फिर तो आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को फुल देखिएगा, और अगर आप इस वीडियो पर यानी इस चैनल पे आप नए हैं तो इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप अपने दोस्तों और साथियों में भी इसे फॉरवर्ड कीजिए। तो आइए आज के क्लास को शुरुआत करते हैं। तो पहला जो आप प्रश्न देख रहे हैं दोस्तों, लिखा हुआ जनरल डायर का नाम किस घटना से जुड़ा है। जनरल डायर का नाम किस घटना से जुड़ा है? तो इसमें आप ऑप्शन को देखिए। पहला है ए में असहयोग आंदोलन, बी में है मोपला विद्रोह, और सी में है जालियावाला बाग हत्याकांड, और डी में है 1857 का विद्रोह। तो इसमें आपको जानना है कि जनरल डायर का नाम किस घटना से जुड़ा है। तो सीधे तरीका से यह है जालियावाला बाग हत्याकांड, जो कि ये सी नंबर है। इसका सी नंबर सही है, यानी कि जब भी जालियावाला बाग हत्याकांड होता है तो ये कुख्यात के रूप में जनरल डायर का नाम आता है, और उसी के वजह से, उसी के नेतृत्व में इस घटना को अंजाम दिया गया। इसलिए जब भी दोस्तों ये सवाल आ जाए कि जनरल डायर का नाम किस घटना से जुड़ा है तो आपको तुरंत बोलना है, तुरंत टिक लगाना है जालियावाला बाग हत्याकांड से। आइए अब सवाल नंबर 2 की ओर चलते हैं। जालियावाला बाग हत्याकांड के समय पंजाब का गवर्नर जनरल कौन था? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसे आप सभी को अच्छे से याद रखना चाहिए। फिर से एक बार क्वेश्चन को देखिए। जालियावाला बाग हत्याकांड के समय पंजाब का गवर्नर जनरल कौन था? गवर्नर जनरल, वो भी भारत का नहीं, पंजाब का। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पे। पहले ऑप्शन को देख लीजिए। ए में है चेम्सफोर्ड, बी में है माइकल ओ डवायर, सी में है रेजिनाल्ड एडवर्ड डायर, और डी में है इनमें से कोई नहीं। इन सभी ऑप्शनों को आप ध्यान से देखिए। पहला में चेम्सफोर्ड, ये जो चेम्सफोर्ड था ये उसमें भारत का वायसराय था, इसी के कार्यकाल में ये घटना हुआ। इसके पहले का जो क्लास था उसमें इसका चर्चा किया गया है। यदि आप उस क्लास को नहीं देखे हैं तो इसके बाद उसको भी आप देख लीजिएगा, ताकि आपको पूर्ण जानकारी जालियावाला बाग हत्याकांड से संबंधित सभी प्रश्नों को आपको समझने का, देखने का और जानने का मौका मिल सकता है। तो इसमें डी में माइकल ओ डवायर, ये जो माइकल ओ डवायर यही पंजाब का गवर्नर जनरल था उस समय। और ये जो है रेजिनाल्ड एडवर्ड डायर, जिसको कि आप जनरल डायर कहते हैं, ये जो है इसके आदेश पे आया था। लेकिन ये जो माइकल ओ डवायर पंजाब का गवर्नर जनरल था। इसका सही जवाब है बी नंबर, माइकल ओ डवायर। जनरल डायर नहीं, माइकल ओ डवायर। आगे चल के इसी उधम सिंह ने जाकर लंदन में इसे गोली मारा था। आप इसे अगले प्रश्नों में देखेंगे। 3 नंबर में माइकल ओ डवायर को लंदन में जाकर किसने गोली मारी? माइकल ओ डवायर, जो कि आप पूर्व में जान ही चुके हैं कि माइकल ओ डवायर कौन था। पंजाब का जो जालियावाला बाग में हत्याकांड हुई थी उस समय ये पंजाब का गवर्नर जनरल था, और जो कि इस घटना के लिए बहुत ही उत्तरदायी था। तो जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन दिया रहेगा भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद या उधम सिंह, तो आपको ये डी नंबर पे टिक लगाना, यानी कि उधम सिंह जो है माइकल ओ डवायर को लंदन में जाके 21 साल के बाद उसे गोली मार दिया था। और बहुत ही वीरता के साथ गोली मारने के बाद वो भागा नहीं था, और भारत माता की जय का नारा लगाते हुए वो जो है कहा कि मैंने जालियावाला बाग हत्याकांड के हत्यारे को से बदला मैंने ले लिया। और बहुत ही बहादुरी से उसने उसको गोली मारा, और उसे संतोष था, वो भागा नहीं और कोई पछतावा नहीं था, क्योंकि इतना जो भीषण संहार किया गया पंजाब में, अमृतसर के पास जो जालियावाला बाग है, और उस घटना में ये जो है 21 साल के बाद उसे गोली मार दिया था। और बहुत ही वीरता के साथ गोली मारने के बाद वो भागा नहीं था, और भारत माता की जय का नारा लगाते हुए वो जो है कहा कि मैंने जालियावाला बाग हत्याकांड के हत्यारे को से बदला मैंने ले लिया। और बहुत ही बहादुरी से उसने उसको गोली मारा, और उसे संतोष था, वो भागा नहीं और कोई पछतावा नहीं था, क्योंकि इतना जो भीषण संहार किया गया पंजाब में, अमृतसर के पास जो जालियावाला बाग है,
उधम सिंह जो है छोटा बच्चा था, यानी 12-13 साल का, और ये भी घायल हुआ था। और उस घटना को देख के इसने कसम खाया था कि इसके लिए जो उत्तरदायी है मैं उसे जान से मार दूंगा, और इसने उस प्रण को पूरा किया और भारत के वीरता के नाम को रोशन किया। ऐसे वीर जवानों को सलाम, ऐसे देशभक्त को सलाम। तो ये जो 4 नंबर का आप देखिए सवाल, किस भारतीय राज्य के एक जिले का नाम उधम सिंह रखा गया है? ये बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है, हम सभी को इसको जानना चाहिए। फिर से ध्यान दीजिए प्रश्न को, किस भारतीय राज्य के एक जिले का नाम उधम सिंह नगर रखा गया है? तो ऑप्शन आप देख लीजिए, ए में है पंजाब, बी में हरियाणा, सी में उत्तराखंड, डी में हिमाचल प्रदेश। तो इसका सही जवाब है उत्तराखंड। जी हाँ दोस्तों, भारत के उत्तराखंड में ये जो है उधम सिंह नगर नाम का एक जिला है, जो कि उधम सिंह के नाम पे रखा गया, उसके सम्मान में रखा गया है। तो जब भी ये प्रश्न आ जाए कि किस भारतीय राज्य के एक जिले का नाम उधम सिंह नगर रखा गया है, तो आपको क्या जवाब देना है दोस्तों? उत्तराखंड। उत्तराखंड में ये जो जिला आता है, तो आप इसको याद रखेंगे। 5 नंबर के सवाल को देखिए, जालियांवाला बाग में प्रवेश हेतु कितने रास्ते थे? ये प्रश्न भी बहुत ही यूनिक है, हल्का सा प्रश्न है, लेकिन कई प्रतियोगिता परीक्षा में से पूछ दिया गया है। आप यदि जालियांवाला बाग गए होंगे तो आप जानते हैं कि जिस रास्ते से वो सारे अंग्रेज बैठ के गोली चला रहे थे, बस एक ही रास्ता था। इसमें आप ऑप्शन देखिए 2, 4, 3, 1, तो मात्र इसमें याद रखना है ये डी नंबर सही है। केवल एक रास्ता था जाने का और एक ही रास्ता था आने पे, और उसी रास्ते के पास अंग्रेज जो है गोलियां चला रहा था, जो कि भागने का किसी को मौका नहीं मिला। तो आपको जब भी पूछा जाए कि जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुई थी उसमें प्रवेश करने के लिए कितने रास्ते थे, तो आपको सही जवाब देना है एकमात्र, यानी कि एक रास्ता था। तो आइए अब अगले सवाल की ओर चलते हैं। अब सवाल नंबर 6 को देखते हैं। सवाल नंबर 6 में है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद बाग में मौजूद एकमात्र कुएं का नाम क्या रखा गया है? जालियांवाला बाग का जो घटना हुई थी, तो घटना में जान बचाने के लिए लोग इधर उधर भाग रहे थे, तो कोई रास्ता तो उसमें था नहीं, मात्र एक रास्ता था जहाँ पे अंग्रेज लोग गोलियां चला रहे थे। तो हुआ क्या कि उसमें एक कुआं था, उसी कुएं में लोग जान बचाने के लिए कूदने लगे, और कहा जाता है कि वो कुआं देखते ही देखते भर गया, लाशों से भर गया। तो ये जो है इसमें आपका इस तरह का ऑप्शन दिया रहेगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ए में देखिए अगम कुआं, बी में है शहीदी कुआं, और सी में है धौला कुआं, और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो जो ए में ऑप्शन है अगम कुआं, ये भारत के बिहार राज्य के पटना शहर में स्थित है, जो कि सम्राट अशोक से जुड़ा हुआ बहुत ही मशहूर कुआं है अगम कुआं। तो ये तो इसका ऑप्शन नहीं है। दूसरा है शहीदी कुआं, इसका यही सही आंसर है, क्योंकि उसमें जो कूद के शहीद हुआ तो उसको शहीदी कुआं का नाम दिया गया। यदि ये सवाल आपसे आ जाए तो आपको बताना है शहीदी कुआं, ये बी नंबर इसका सही है। और ये जो धौला कुआं है ये दिल्ली में है, बहुत ही मशहूर कुआं है, रिंग रोड पे है, रिंग मार्ग पे, रिंग के चौराहे पे, आप जानते होंगे। और इनमें से कोई नहीं। तो आपको क्या जवाब देना है दोस्तों? शहीदी कुआं। जालियांवाला बाग के घटना में जो एकमात्र कुआं है उसका नाम है शहीदी कुआं। यदि ये किसी भी एग्जाम में आ जाए तो आपको अच्छे से याद रखना है। और ये जो अगम कुआं है ये पटना में है, जो कि अशोक सम्राट से जुड़ा हुआ है। धौला कुआं दिल्ली में है, इसलिए इस दोनों को नहीं लिखना है, आपको लिखना है शहीदी कुआं। आइए सवाल नंबर 7 को देखते हैं। सवाल नंबर 7 में है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए किस आयोग को नियुक्त किया गया था? जब पूरा देश में इस घटना का विरोध हुआ तो अंग्रेजों ने दिखावे के लिए एक जांच आयोग का गठन किया था। उसमें आप पहले ऑप्शन देख लीजिए, हंटर कमीशन, रॉयल कमीशन, साइमन कमीशन, और डी में इनमें से कोई नहीं है। तो इसका सही जवाब है हंटर कमीशन। यानी कि जालियांवाला बाग हत्या कांड के जांच के लिए जो आयोग बैठाया गया था उस जांच का नाम था हंटर कमीशन। तो आपको इस प्रश्न को याद रखना है, कहीं भी कंफ्यूज नहीं करना है। 8 नंबर सवाल देखिए,
जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने नाइटहुड, जी हाँ दोस्तों ध्यान दीजिएगा, नाइटहुड का परित्याग कर दिया था? इसका ऑप्शन आप देखिए, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, सी में सुभाष चंद्र बोस और डी में स्वामी विवेकानंद। तो इसका सही जवाब है रविंद्रनाथ टैगोर। यानी कि अंग्रेजों ने रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड का उपाधि दिया था और जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद इसने उसे लौटा दिया। तो आपको लिखना है कि नाइटहुड का उपाधि जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने लौटा दिया था। तो यही इसका सही जवाब है। अब आइए 9 नंबर सवाल को देखते हैं। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने सर की उपाधि लौटा दिया था? यानी कि 8 और 9 का सवाल लगभग एक ही है और उसका जवाब भी एक ही है। कभी किसी प्रतियोगिता परीक्षा में सर की उपाधि लौटा दिया गया था किसने, ये पूछा जाता है, तो किसी एग्जाम में नाइटहुड को पूछा जाता है। दोनों का जवाब है रविंद्रनाथ टैगोर। यानी कि अंग्रेजों को दिया गया सम्मान जो था, ये जो रविंद्रनाथ टैगोर थे, सर का उपाधि लौटा दिया था और नाइटहुड का उपाधि, ये दोनों सवाल का जवाब जुड़ा हुआ है रविंद्रनाथ टैगोर से। आइए अब अगले सवाल को देखते। आइए दोस्तों अब सवाल नंबर 10 को देखते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं सवाल नंबर 10 में, जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में महात्मा गांधी ने किस उपाधि को वापस कर दिया था? ध्यान से देखिएगा सवाल। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में महात्मा गांधी ने किस उपाधि को वापस कर दिया था? आप ऑप्शन देखिए, ए में है कैसर-ए-हिंद और बी में है नाइटहुड, सी में है सर और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है दोस्तों कैसर-ए-हिंद, क्योंकि नाइटहुड और सर ये जो है रविंद्रनाथ टैगोर से जुड़ा हुआ। इसने भी जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, इसके विरोध में इसने उपाधि लौटा दिया था। तो महात्मा गांधी से जो जुड़ा हुआ उपाधि है जालियांवाला बाग से संबंधित, उसका नाम है कैसर-ए-हिंद। तो यदि ये सवाल आ जाए कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में महात्मा गांधी ने किस उपाधि को वापस कर दिया, तो आपको जवाब देना है कैसर-ए-हिंद। अब देखिए 11 नंबर सवाल, इसमें है जालियांवाला बाग हत्याकांड का प्रारूप लिखने का कार्य किसे दिया गया था? तो इसका आप ऑप्शन देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, माइकल ओ डवायर, डी में है महात्मा गांधी। तो इसका सही जवाब है महात्मा गांधी। यानी कि जालियांवाला बाग हत्याकांड का जो घटना हुई थी उसका प्रारूप लिखने का कार्य महात्मा गांधी को सौंपा गया था। और ये जो 12 नंबर का सवाल है, किस वायसराय गवर्नर जनरल, यानी कि भारत के किस वायसराय या गवर्नर जनरल, दोनों एक ही चीज़ है, के कार्यकाल में 1919 का राउलेट एक्ट वापस ले लिया गया था? यानी कि जब 1919 का ये जो काला कानून था, राउलेट एक्ट, जो जालियांवाला बाग का घटना जब हुआ तो पूरे देश में इसका विरोध हुआ। तो जब इतना विरोध हुआ कि अंग्रेज इसको वापस लिया 1921 ईस्वी में, जो कि चेम्सफोर्ड उस समय था वायसराय, उसके कार्यकाल में घटना हुआ और वापस किसके कार्यकाल में लिया गया? तो इसका सही जवाब है लॉर्ड रीडिंग। लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल में 1919 का राउलेट एक्ट कानून को वापस लिया गया। आपको याद रखना है दोस्तों, यदि किसी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछ दिया जाए तो आप इसे अच्छे तरीके से जवाब दे सकते हैं। तो दोस्तों जालियांवाला बाग से संबंधित सभी सवालों का कलेक्शन पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो को आपने देखा, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद। तो यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको इसी तरीके के एक तरह से संबंधित क्वेश्चनों का सजा के लेके आएंगे सभी क्वेश्चन, ताकि आपसे छूटे नहीं और किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में आप उसे 100% रिजल्ट बना सकते हैं और मनचाहा सफलता पा सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह के एक नए कलेक्शन, एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।